गद्य और पद्य की इकाई में दूसरा भाग है गद्य शिक्षण की विधियों का। इस भाग में हम ये जानेंगे कि गद्य शिक्षण तो हमने ले लिया, हमने प्राप्त कर लिया, हमने उसका इतिहास भी देख लिया, हमने उसकी परिभाषा भी समझ ली। लेकिन उसको किस तरह से हम अपने शिक्षण में किन विधियों के द्वारा हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले विशेषतः गद्य शिक्षण की विधियां वस्तुतः काठिन्य निवारण की विधियां हैं, अर्थात गद्य शिक्षण की स्वतंत्र विधियां नहीं होती। यहाँ शिक्षण के समय काठिन्य निवारण में जो विधियां काम में ली जाती हैं उन्हें ही हम गद्य शिक्षण की विधियां कहते हैं। यानी पढ़ाते समय, गद्य शिक्षण की शिक्षा देते समय जिन विधियों को आप अपना रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करके आप उनका सार समझा रहे हैं या उनको एक निबंधात्मक स्वरूप में आप अपने छात्रों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हीं को हम इसकी नियमावली में उन विधियों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। इस तरह से विशेषता हम ये कहेंगे कि गद्य शिक्षण की कोई अलग से किसी तरह का कोई विधि विधान निर्मित नहीं किया गया है। इसमें कुछ नियम जो है उनके नाम देख लीजिए। सबसे पहला है उद्दोन विधि यानी अर्थबोध विधि। आपको, आप जो सार बता रहे हैं उसका अर्थ समझाते हुए आप अपने छात्रों को सार समझा रहे हैं या किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अर्थ कथन विधि एक और विधि है, अर्थ कथन विधि। फिर है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में आप किसी विषय वस्तु की व्याख्या करते हैं। उसके बाद एक और विधि है प्रश्न विधि। आइए हम देखते हैं सबसे पहली विधि उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। अब हम ये जानेंगे कि उद्बोधन विधि और अर्थबोध विधि में क्या विशेष है, किस तरह से इसका प्रयोग अपने शिक्षण शैली में किया जाता है और छात्रों को इसके द्वारा कोई स्वरूप और किसी सार को समझाया जाता है। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन है। इसमें क्या हो रहा है कि हम उन्हीं के माध्यम से हम उसका उत्तर निकलवा लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ जो है हम स्वयं नहीं बताएंगे, हम तरह तरह के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को उद्बोधन करते हुए और अर्थ निकलवाने का प्रयास करेंगे। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए अनेक साधनों का सहारा ले लेता है, लेकिन सीधे सीधे डायरेक्ट उस शब्द पे, उस वर्ड पे नहीं आता है। वो यहाँ वहाँ की बात करके इनडायरेक्टली धीरे धीरे उस शब्द पे आता है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ और प्रकार दिए गए हैं। रेखा चित्र दिखाकर, मानचित्र के माध्यम से आपको वो कुछ चीज़ें बताता है महापुरुष की। अब वो छवि दिखाएगा, कुछ गणित के कुछ सम्स बताएगा, कोई आकृति दिखाएगा, देश प्रदेशों के नाम लेगा। इस तरह से वो अपनी इस विधि को अपनाता है। गद्य में बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद बा हम देखेंगे कि कई बार आपके शिक्षक या आपके टीचर्स अपने साथ कुछ मॉडल्स लेकर आते हैं। उनके पास कुछ प्रतिकृति होती हैं। प्रतिकृति दिखाकर आपको किसी विषय वस्तु के बारे में वो समझाते हैं या पढ़ाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रत्यक्ष अभिनय करके, आपके सामने गाकर, हंसकर, दौड़कर, एक्टिंग करके वो अपने विषय वस्तु की आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। इसको हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष अभिनय करके। द है इसमें पदार्थ को प्रत्यक्ष दिखाकर। आपने कई बार देखा होगा, आप लोग खुद स्वयं आप देखते होंगे कि अगर आप कुछ साइंस का कोई विज्ञान का बुक लेके आप किसी क्लास में पहुंचे हैं और आपको उस लेवल का कोई लेक्चर लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी तरह की मिट्टी लेके चले गए या कुछ आप पत्थर लेके चले गए या कुछ विज्ञान विषय से संबंधित आप किसी तरह के पुष्प लेके चले गए, फल लेके चले गए और आप उनको सामने रख देते हैं और उनका उदाहरण देते हुए अपने स्टूडेंट्स को वो समझाते हैं और बताते हैं कि ये यदि ऐसा है तो कैसा होगा। इस तरह के जो प्रयोग है, प्रयोग करके मतलब साक्षात उसके क्लास में अभी अपने छात्रों के सामने आप उन चीज़ों को दिखा रहे हैं और अर्थबोध विधि को अपनाकर आप उन उत्तरों को, उन रिजल्ट्स को अपने ही स्टूडेंट्स से निकलवा रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी तरह से वो चीज़ें समझ में आ जाएं। और एक अच्छा अध्यापक होने के नाते, एक अच्छा